मैं अभी ऑर्डर करूंगा सावधान और विश्राम। जैसे सावधान में फिर हम झंडा फ्लैग होस्टिंग चालू करेंगे। आज दोनों गेस्ट यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है, आज लेडीज है। 15 अगस्त में हम जेंट्स की तरफ से करता हूँ, तो आज यहाँ सब इनका भी हार्दिक स्वागत होता है। हमारे गेस्ट है आज के सीनियर सिटीजन है। सावधान विश्राम, सावधान। झंडा चालू, ताली बजाए। सलाम। छब्बीस जनवरी के निमित्त मुझे जो आपने सम्मान दिया, इसलिए मैं आप सबके आभारी हूँ। और ये सभी जनवरी की शुभकामनाएं के साथ में जय हिंद, जय महाराष्ट्र बोल के भारत माता की जय कहती। फेडरेशन के चेयरमैन प्रमोद जी मेंढन, तो उनके काम के लिए जरा बाहर गए। हमेशा उनका भी योगदान हमारा कॉस्मोपॉलिटन का हर प्रोग्राम में बहुत मिल रहा है। सुबह मैं घर पे गया था, रात को देरी से आए और अभी वापस उनको एयरपोर्ट पे कुछ इमरजेंसी काम है और उनका अभी जो काम हो रहा है उनको बहुत बिजी रहते हो, तो भी उन्होंने ये हमारा आज का प्रोग्राम के लिए सभी के लिए शुभकामनाएं भेजी है। उसके लिए मेंढन साहब के लिए हम लोग तालियां बजाएंगे। आप सभी का यहाँ हर प्रोग्राम होता है तो हम सब मिलजुल के काम करते हैं, और अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते। आज आप इतने सभी जमा होते हैं तो जैसे हम लोग काम करते हैं, हमारा कमेटी है कॉस्मोपॉलिटन जो हमारे साथ में है, आप अपने बिल्डिंग के सेक्रेटरी चेयरमैन, जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आप कॉस्मोपॉलिटन के लिए जमा करते हैं, उसके वजह से ये हम लोग सब काम करते हैं। जैसा गार्डन बना, अभी ये गार्डन है, और हमारे बच्चों के लिए मैं खुशी की बात देता हूँ, अभी पीछे के बाजू में सिटीजन के लिए बैठने के लिए अभी हमारा पीछे का जो भारती ताई लवेकर जी से हम लोग जिम्नेशियम का प्रबंध रखा है गार्डन के साथ। वो ऐसा एक एक करके हम लोग अपने कंपाउंड में, कितना अच्छा होगा हमारा कंपाउंड, हमारा घर, ये हमारा परिवार है, तो हम अपना परिवार के साथ जुड़ के एक दूसरे से सोच समझ के मीटिंग होती है और उसमें सभी निर्णय लिए जाते हैं। और अभी और भी हमारे बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन आज का जो कोरोना का टाइम आया उसके लिए हम लोग का
पीएमसी बैंक में फिक्स में 2.5 लाख रुपया फंस गया, और सेविंग का जो 2.5 लाख था वो भी हमारा उसमें फंस गया। और अभी जो हमारा जो कार्य देख के, हमारा काम देख के बहुत से बिल्डिंग हम कोऑपरेट कर रहे हैं, 1CA 1DA, और बुला के जो मंथली होता है, एरियस होता है, वो पैसा जमा करते हैं। ये हमारा सब प्यार मोहब्बत और ये प्रोग्राम्स के वजह से ही हो रहा है। एक दूसरे के हम लोग संवाद करते हैं, उनके साथ बातचीत होता है। और हम खाली 1B का हॉल में, जैसे हमें मुख्तार जी है, वहाँ बिल्डिंग के लोग हमको हॉल यूज करने देते हैं कस्टमर, तो हमने एक ऐसा प्रोग्राम रखा, हर बिल्डिंग में हमारा जाके हर महीने में मीटिंग बनेगा। जैसे वहाँ बिल्डिंग के लोग जो है वो हमें मिलने आएंगे, और उनका जो प्रॉब्लम है वो हमारे तरफ से हम उनको मिलके वो हमें उनका जो प्रॉब्लम हम समझ लेते हैं और उसको हल करने में उसको मदद होती है। तो हम उनके पास उनको भी सहयोग देते हैं, भाई हमारे से भी गलती हो सकता है, हम कुछ बड़े नहीं है, अगर आप अच्छा सुझाव देते हैं तो हम अच्छा काम करने के लिए मिलजुल के हम आगे आते हैं। और दूसरी बात, जब तक हमारे पास कंट्रीब्यूशन और पैसा नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज हमारा बहुत से बड़ा प्रॉब्लम है रोड का प्रॉब्लम, उसके बारे में भी हमारा चालू है। एक जैसा हमको समय मिल रहा है काम हो रहा है। और हम आज जो खड़े हैं, हमें उनकी हमेशा याद करना चाहिए, जो यहाँ के कीर्तिकर साहब ने इतना बड़ा हमें उनका फंड से MP ने करा के दिया। भारती ताई लवेकर जी MLA यहाँ के, उन्होंने वहाँ का अपने को गार्डन करके दिया। अभी इधर का गार्डन का काम चालू है। ये सभी हम लोग जाके वहाँ मिलते, आप सभी रहते हैं हमारे साथ, और हमारा जो प्रॉब्लम वहाँ का हम उनके सामने रख के, मैडम हमारा माड़ा का कॉम्प्लेक्स है, वैसे उनका फंड से जैसा होता है, फंड पास होता है गवर्नमेंट से, कलेक्टर से, वैसा हमको फंड मिलने से हम लोग ये अच्छा यहाँ पे हो रहा है। ये सब योगदान हमारा कुछ नहीं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। आपको सबका मेरे कॉस्मोपॉलिटन की तरफ, मेरे कमेटी की तरफ आपको सभी को धन्यवाद है। अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और वे अपना प्रोग्राम भी शबीरा मैडम और सभी अपने अच्छे बच्चे लोग आए, आज गीत पेश करेंगे यहाँ पे। और मैं बंसोड़े साहब जी हमारे 2B के, उन्हें मैं निवेदन करूँगा कि 2 मिनट के लिए आप भी शुभकामनाएं हमारे लिए देंगे आज के दिन के अवसर पर। प्रोफेसर बंसोड़े साहब जी। बंधु भगिनियों को मेरे प्रणाम, बच्चों को छोटों को आशीर्वाद। इच्छा थी कि सुबह से ही यहाँ रहूं, लेकिन कॉलेज में हमेशा की तरह झंडा वंदन था। जैसे वो खत्म हो गया मैंने आने की कोशिश की। सावंत साहब ने मुझे फ़ोन किया था बीच में जब झंडा वंदन शुरू होना था कि आप जल्दी से आइए, लेकिन उसी समय हमारा भी प्रोग्राम हो रहा था। कुछ सूचनाएं उन्होंने पूछी, मैंने उनको दे दी। वह हमारे इन 8 बिल्डिंगों का जो कॉस्मोपॉलिटन फेडरेशन बना है, बड़ी अच्छी बात हुई। संघ बना, सब मिलके ही काम होते, और जैसे फेडरेशन ने अपने हाथों में डोर ली है कामकाज के, बहुत कुछ काम हुए। गार्डन बनाए गए, गार्डन में चलने के लिए, जॉगिंग के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया, और बाजू में जो गार्डन है उसका भी सशक्तिकरण करना शुरू हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। और जब हमारे काम अच्छे हो रहे तो भारती लवेकर जी और दूसरे गणमान्य हमारी मदद करते हैं। कामकाज की बात, आज के 73वें देश के संघराज्य दिन पर सभी को बधाइयाँ। हमें यह याद रखना चाहिए, खास करके नौजवान पीढ़ी को, कि ये जो आज़ादी मिली, आज़ादी के मिलने के बाद 2 वर्ष 10 महीने 11 दिनों के बाद डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया। उन्होंने अकेले ने बनाया। शुरू में 364 लोग थे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन समिति में। 364 लोगों में से अनेक लोग अमेरिका विदेश चले गए, कुछ लोगों का देहांत हो गया, कुछ लोग बहुत व्यस्त थे, बिजनेसमैन थे, और अंत में सभी निकल के एक छोटी सी समिति रह गया 8-9 लोगों की। लेकिन ड्राफ्टिंग के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। ड्राफ्टिंग यानी प्रत्यक्ष आज के कामकाज का अगर कुछ लिखाई करना है बैठकर, तो वो बहुत शुद्ध होना होता है और भाषा में आपको बहुत प्रभावशाली होना होता है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने वो जो ड्राफ्टिंग का काम था, ड्राफ्टिंग कमेटी के वही मुखिया थे, उन्होंने किया। भारत की घटना लिखने के लिए बाबा साहब ने दुनिया के 21 देशों के घटनाओं का अभ्यास किया, और सभी देशों की घटनाओं में से जो उत्तम था, जो हमारे देश के लिए लागू था, वो उन्होंने ले लिया।
अरबी देशों की घटना ली, अमेरिका की पढ़ाई की, जर्मनी वगैरह, और सारे देशों में अलग अलग धर्मों के लोग थे। दुनिया में जितने धर्म और लोग हैं उतने धर्म और लोग तो हमारे देश में भी है। इसीलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने कहा कि ये विश्व का समंदर है, ये मानवों का समंदर है, और बाबा साहब को उसके मध्य और सारे कानून यहाँ लाए गए, और समय समय पे जो जरूरतें पड़ती है उसके मुताबिक रिफॉर्मेशन होता है, और हमारे भारतीय घटना का थोड़ा पुनर्रचन होता है। आज के कामकाज पर आ जाए तो मैं कहूँ कि इस देश की आज़ादी हमें जो मिली उसको हमें टिकाना, इसके लिए सर्वोच्च बलिदान के लिए हम तो हमेशा तैयार है ही नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि सबको सीमा पर जाना है, सभी सेना के सैनिक बनते हैं, लेकिन हम अपने घर से लेकर समाज और अपने राज्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे सावंत साहब ने कहा कि अपने घर के हमारे बाजू के पड़ोसी हमारे प्रथम भाई है, हमारे सेकंड भाई कहीं और रहते हैं, सबसे मिलजुल कर रहना है, सफाई रखनी है, यहाँ बीमारी रोग रहे कुछ भी फैलने नहीं चाहिए, इसके लिए स्वच्छता बहुत बड़ी बात है। 70 साल तक साफ सफाई का महत्व किसी के ध्यान में नहीं आया, लेकिन विद्यमान सरकार ने एक स्वच्छता का अभियान, एक छोटी सी बात आपको, अगर आप थोड़ा साहित्य पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के अनेक लेखकों ने इस देश को ए प्लेस ऑफ मॉडल कहा है, कि कीचड़ का देश है। ऐसी इसकी परिस्थिति थी, जहाँ तहाँ गंदगी, रोडों पर गंदगी, जो बोल नहीं सकते हैं। एक स्वच्छता अभियान मोदी साहब ने चला, विद्यमान सरकार ने, हर एक सरकार कुछ नई बातें लाता है, तो इस सरकार ने ये स्वच्छता का अभियान ले, हमें भी चलाने और भी बातें हुई है। और जहाँ तक हमारे तरक्की की बात है, अभी हमें नौजवान छोटे बड़े विद्यार्थियों को, जो युवा हैं, उनको देखना है। मैं अपने फेडरेशन से फिर से कहूँगा, जो मैंने पहले भी कहा था कि हमें सर्वांगीण प्रगति करनी है, तो उसके लिए स्वच्छता है, मेलजोल है, कार्यक्रम है, जयंती पुण्यतिथि। जिस देश में जो विद्वान महान लोग हो गए, उन महत्तम लोगों का याद करना भी हमारा कर्तव्य होता है। वो तो कार्यक्रम तो चलते रहती, बहुत अच्छी बात है। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे इस पाटलिपुत्र के 8 बिल्डिंगों के जितने भी छोटे बड़े विद्यार्थी हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए मैं कभी भी तैयार हूँ। सभी कॉलेज के और हाई स्कूल के सभी विषयों के लिए मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ। यहाँ मराठी, हिंदी, इंग्लिश विद्यार्थियों को थोड़ा भारी जाता, उसके लिए भी मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ। अपने पास बहुत सी जगह है। पिछली बार मैंने कहा कि जो विद्यार्थी MPSC, UPSC यानी IAS के लिए बैठना चाहते हैं, मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद खुद मैं IAS के लिए बैठा था, आखिर तक गया, और उस समय जो अभ्यास हुआ आज वो बहुत काम आ रहा है। तो वो योगदान मैं अपने नए युवा पीढ़ी को, विद्यार्थियों को दे सकता हूँ। और विद्यार्थी आगे आए, उनकी सूची बने, तो मैं अपने यहाँ काफ़ी जगह है, मैं आपका मार्गदर्शन विद्यार्थियों को कर सकता हूँ। फिर से बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पाटलिपुत्र नगर में भी आते आते मैंने वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है, हर कहीं 200-200 मीटर पर कार्यक्रम चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है कि हर एक मोहल्ला, हर एक छोटा सा कस्बा कार्यक्रम बना लेता है। ये बड़े फख्र की बात है। और दूसरी बात यह है कि छोटे छोटे कार्यक्रम इसलिए होते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में कहा है कि मनुष्य की पहली वफादारी, पहला प्रेम अपनी जगह से होता है, अपने पड़ोसी से, अपने बिल्डिंग से, अपने कैंपस से, और फिर राज्य और देश से होता है। तो ये पहली हमारी प्राथमिकता होती है। आज के संघराज्य दिन पर, संविधान दिवस पर सबको फिर से बधाई देकर आपने 2 शब्द बोलने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज में क्लास में बैठकर सीनियर सिटीजन के नाते MA किया। मेरा बाबू वहाँ बहुत सम्मान होता था, प्रिंसिपल खुद मुझसे नमस्कार करके चले जाते थे। मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर से माइक के इसलिए लिया कि विद्या से बढ़कर कुछ भी नहीं है दुनिया। विद्या बहुत बड़ी बात है। विद्या आती है तो धन संपत्ति आती है, पहले सरस्वती होती है, बाद में लक्ष्मी होती है, आप ध्यान रखें। इसलिए आपसे मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, ध्यान दीजिए, बहुत पढ़ाइए। और यहाँ जो बैठे लोग हैं सुस्थिति में हैं, हम में से कुछ लोग ऐसे गुर्बत से आए कि आप पूछो नहीं, बहुत गुर्बत से आए हैं जिसका बयान नहीं किया जा सकता। मैं फर्ग्यूसन कॉलेज में MA कर रहा था, तब मैंने देखा कि हम 4-5 विद्यार्थी हमेशा आधी चाय पीते थे कॉलेज की कैंटीन में, लेकिन चांदनी नाम का विद्यार्थी शरीक ही नहीं होता था।
जब भी आता हम वो शरीक नहीं होता। हम मुझसे गुस्सा और हमने उससे कहा कि तू क्यों नहीं आता चाय पीने वगैरह, तो उसने कहा आप मेरे घर आ जाइए, तो बोले नहीं घर नहीं आ जाओ। हमने उसके रूम में देखा कि खाने के लिए रोटी नहीं बल्कि तीन गोनियां सूखे टुकड़ों से भरी हुई थी। ज्वारी बाजरे गेहूं की 3 गोनियां टुकड़ों से भरी हुई थी। कैंटीन के लिए पैसे, ऐसा ये देश है, फिर भी इस देश का हर एक नौजवान आगे जा सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, बहुत पढ़ाई है, उनके ऊपर ध्यान दीजिए। ये ध्यान दीजिए कि वो कहीं गलत रास्ते पर जा नहीं रहे हैं। हमारे कॉलेज की ओर से निजामुद्दीन साहब को पता है कि ड्रग एंटी हम प्रोसेशन निकालते जिसमें मैं तकरीर देता हूं, तो आप ये ध्यान रखें कि अपने बच्चे के गलत रास्ते पर जा तो नहीं रहे। धन्यवाद। उन पंक्तियों को गुनगुनाते थे इन्हीं अवसरों पर अपनी सहेलियों के साथ, और आज भी वो पंक्तियां जैसी जीवित हैं। तो मैं वो 2 पंक्तियां गुनगुनाऊंगी और आशा करती हूं कि ये जो मैं 2 पंक्तियां गुनगुनाऊंगी आप सभी के दिल में रची बसी हैं, और आप प्लीज मेरा साथ जरूर दें, क्योंकि हमारे जुबान पर देशभक्ति के गीत बहुत कम आते हैं। एक टाइम था, हम स्कूलों में थे, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे और हम बहुत सारी तैयारियां करते थे, लेकिन आज ऐसा हो चुका है कि देशभक्ति की वो भावना कहीं ना कहीं कम ज्यादा है। और गीत जो हम गाते हैं, जो गुनगुनाते हैं, वो भी कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गीत मर चुके हैं। हमारे दिलों में वो आज भी जिंदा हैं, आज भी वो श्वास ले रहे हैं। तो मैं 2 पंक्तियां जो गुनगुनाऊंगी और आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे साथ गुनगुनाएंगे। हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। एक बार आप सब मेरे साथ बोले, हे मेरे प्यारे वतन, हे मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। जोर से बोलिए, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन। देखिए, बिछड़े चमन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भूले बिसरे हो गए ये गीत, तो देश को बिछड़ा चमन नहीं, इस गीत को बोल रही हूँ। तो प्लीज अपने स्कूल के दिनों को याद करिए और जोर से बोलिए, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। और इसके बाद हम वहां चले कि जहां हम सब एक साथ मिलकर कहते थे, क्या कहते थे, हम होंगे कामयाब। देखिए, तालियों के साथ एक रिदम आएगी और ये हमारी जुबान पर हमेशा आता रहता है। कभी कभार जिंदगी में कोई मुश्किल आती है ना, तो अक्सर ये गीत ना मेरी जुबान पे आ जाता है और मैं उससे ना अपने आप से लड़ने की एक शक्ति मुझको मिलती है ना, उस परिस्थिति से मिलने की और उससे लड़ने की एक शक्ति मिलती है। तो प्लीज सब तालियों के साथ, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। कोरोना के जिस दौर से संसार गुजर रहा है, भारतवर्ष भी गुजर रहा है,
एक एक व्यक्ति गुजर रहा है और कहीं ना कहीं हमारा उत्साह कम हो गया है। हमारे त्योहार, हमारा मिलना मिलाना, हमारा हंसना हंसाना, कहीं ना कहीं एक दहशत, एक डर सा है मिलने में, बैठने में। तो बस उस डर से हमें आगे निकलना है, प्रिकॉशन लेते हुए, मास्क लगाते हुए। मैंने अभी नहीं लगाया, मेरी मजबूरी है ना, लेकिन मास्क का इस्तेमाल जी। तो इसके साथ में, इस चीज के साथ में और मन में ये दृढ़ निश्चय कर लेना है कि डरकर इस तरह से बैठना नहीं है, इस पे हमें विजय प्राप्त करनी है। और इसके साथ कहना है, होगी शांति चारों ओर, शांति चारों ओर, शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, बिल्कुल। तो हाथ ऊपर करके बोलिए, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे